वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आ गया हूँ चावड़ी बाजार में, और चावड़ी बाजार में मैं अभी जा रहा हूँ मिर्जा गालिब की हवेली देखने। अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, किसी को यार पता नहीं है। चाचा मिर्जा गालिब की हवेली कहाँ है, बता पाएंगे क्या? देखते हैं अभी और ट्राई मारते हैं, किसी को पूछते हैं। वैसे गूगल मैप में एड्रेस दिखा रहा है। आप जब आओगे ना चावड़ी बाजार के इलाके और सारी चीजें आपको में या चांदनी चौक के इलाके में आपको लगभग हमेशा भीड़ ही मिलेगी यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे यार एकदम चलने की जगह नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार कोई फेस्टिवल है या फिर किसी वजह से ऐसी भीड़ हो रखी है। और ये वाली मार्केट मंडे को क्लोज होती है, बाकी सारी दिन खुली रहती है। यहाँ पे ये भीड़ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सारा होलसेल का मार्केट है। यहाँ से कई सारे शहरों में सारी चीजें होलसेल के रेट पे जाती हैं। ये देखो एकदम बड़े बड़े गट्ठर ये जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे यार पैदल में भी ट्रैफिक ही लग जाता है, जाने की जगह नहीं है। ये तो ऐसे ऐसे रास्तों से आपको निकल के जाना पड़ेगा ना ट्रैफिक की वजह से। और भूल के भी आप मतलब बाइक या कार लेके तो इस एरिया में बिल्कुल मत आना, क्योंकि आओगे तो बस आप तो समझ लो 2-3 घंटे तो आपके ऐसे ही खराब हो जाएंगे। आना है तो पैदल आना, और पैदल में भी यहाँ पे एकदम ट्रैफिक ही लग जाता है। ये देखो अभी इस जगह में से कैसे जाएंगे यार, अभी ये आगे चलेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे मतलब होलसेल काम होने की वजह से ना यहाँ पे आपको सारा मतलब लेबर क्लास ही मिलेगी। यहाँ पे मतलब सामान की लोडिंग अनलोडिंग करनी होती है। अभी हमारा मिर्जा गालिब का हवेली यार पता नहीं कहाँ है, देखते हैं अभी किसी से फिर पूछते हैं। यहाँ मिर्जा गालिब की हवेली कहाँ है? मिर्जा गालिब की, हाँ मैं बताऊँ आपको कहाँ पे? आप इधर जाओगे ना, हाँ रमजान में चले जाओ सीधे गली मारन। हाँ। गली मारन में किसी से पूछना मिर्जा गालिब की हवेली की जगह। अच्छा ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे अभी हमने कुछ लोगों से पूछा है, लोगों ने फिर से हमें बताया है, क्योंकि यार छोटी छोटी गलियाँ यार इस साइड यार ज्यादा आना जाना होता नहीं। आपका क्या नाम है भैया? अखलाक अहमद। हमें कुछ बताइए इस इलाके के बारे में और मिर्जा गालिब के बारे में। सारे पुराना इलाका है, और जो है ना उनकी किताबें हैं, किताबें लिखते थे वो, शायर थे, बहुत बड़े शायर थे। और अब भी आप जाएंगे अंदर तो वहाँ पर सब लिखा हुआ होगा उनके बारे में। अभी मिले थे मुझे इखलाक जी, इन्होंने थोड़ी जानकारी दी है यहाँ पे हमें मिर्जा गालिब के बारे में, और बाकी स्टोरी मैं आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद दिखाऊंगा। तार मतलब हमेशा से ऐसे लगा हुआ है इस पूरे इलाके में, मतलब ऐसे ही तार आपको मिलेंगे। वाले तार में यार मतलब एकदम सटे सटे हुए हैं, घर के आसपास इंटरनेट के हैं, बिजली के हैं, और भी कई चीजों के तार यहाँ पे लगे होंगे। ये देखो एकदम ये पूरा बंच मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये इस तरीके से तार यहाँ पे होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कोई खतरा नहीं होता है। यहाँ मोटी मोटी केबल्स लगी होती है। ये है मिर्जा गालिब की हवेली, फ्रंट साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर चलते हैं, अभी देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। इनके पास चाबी है ना, वो लंच करने में। अभी मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ मिर्जा गालिब की हवेली के अंदर, और अभी पता लगा है कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। ऐसे ही कोई डरने की बात नहीं है, निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा हमें। ताले की चाबी चौकीदार के पास है, और वो अभी लंच के लिए गया है। वो लंच करके आ जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं मिर्जा गालिब की हवेली अंदर से। ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से व्यू, और इसके अंदर 2 सेक्शन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यहाँ बीच में कोई रहता है ऊपर। तो पहले ये वाला सेक्शन हम बाद में देखेंगे, ये वाला सेक्शन हम पहले देखते हैं। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं कि अंदर क्या है यार। कुछ इस तरीके से यहाँ पे है अंदर। पुरानी जो हवेलियाँ होती है ना, उस टाइप का एकदम हवेली लग रहा है ये। तो मिर्जा गालिब 19वीं सदी के बहुत ही महान कवि थे। ये हवेली उनको एक हकीम ने दी थी, हकीम यानी कि फिजिशियन। और उनके मरने के बाद जब उनकी डेथ हो गई मिर्जा गालिब की, तो वो हकीम यहाँ पे हर इवनिंग में आकर मतलब बैठते थे, और वो किसी को भी अलाउ नहीं करते थे कि इस हवेली में कोई और एंटर करे उनके सिवा। वो उनकी कविताओं को सुन के, उनकी शायरियों को सुन के इतने ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने एक ये हवेली ही उन्हें गिफ्ट कर दी थी। कुछ इस तरह का है यहाँ पे सीन। ये टिकट है शायद जिसपे मिर्जा गालिब छपे हुए हैं। पैसा पोस्टेज लिखा हुआ है इस पे। पैसा पोस्टेज पाकिस्तान में शायद टिकट होगी, उसके ऊपर इनकी फोटो है। जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने मतलब इनकी प्रशंसा में पत्र भेजा था। यह न थी हमारी किस्मत के विशाल ए यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, तेरे वायदे पर जिए हम तो यह जान छूट जाना, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। मतलब यार गजब गजब यार, एकदम फील आ रहा है मतलब इसको पढ़ के, समझ रहे। मतलब यार गालिब साहब एकदम दिल छूने वाली बात कर रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा निकल लेते हैं, दिल कमजोर है हमारा भाई। गालिब साहब जब हुक्का लेके बैठते थे उस जमाने में, उसकी एक यहाँ पे मिनिएचर बनाया हुआ है। मतलब इसी तरह से वो बैठते थे, ये चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे गालिब से रिलेटेड ही सारी चीजें हैं यार गालिब की हवेली में।
और मतलब हर चीज़ों में उन्होंने कुछ न कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं पढ़ने। गालिब के जो फेवरेट फूड थे ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तले कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, शामी कबाब, बेसन की कड़ी और पकौड़ियाँ, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, सोहन हलवा, आम मिश्री, भोजन के बाद बिसे हुए बादाम, मिश्री के साथ हुक्का। मतलब ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ गालिब का सबसे अच्छा शेर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हवा होते तो यहाँ से वहाँ होते, तेरी यादों की सरहद में है, बाहर कहाँ होते, मेरी खुशबू है जो पता तुम्हारा बता रही है, अगर तुम साथ होते तो मालूम कि कहाँ होते। यहाँ भी कुछ उसी तरीके की चीजें हैं, उनके बारे में ही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। गालिब का मुरादाबाद में जो घर था वो कुछ इस तरीके से दिखता था और ये गालिब ने कुछ लेटर लिखे हुए थे, उसकी फोटो है। ये गालिब का रामपुर का निवास। गालिब लगभग 10 से 11 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गए थे। वो यहाँ पे एक अरसे तक रहे थे, उसके बाद वो अपने मरने से पहले कुछ दिनों के लिए वो आगरा में शिफ्ट हो गए थे और वहीं वो रहते थे। 1999 के पहले इस हवेली के अंदर बहुत सारे मतलब दुकानदारों ने अपनी दुकानें वगैरह लगा दी थी, लेकिन 1999 के बाद सरकार ने इसको मतलब अपने कब्जे में लिया और इसको रिनोवेशन कराया और बहुत सारी चीज़ें इसमें तब्दीली की और इसको एक टूरिस्ट स्पॉट मतलब बना दिया है कि यार हिस्टोरिकल मोमेंट है हमारे लिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मेरे यूट्यूब की दुकान से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।